नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का। SIR 2.0 पर गरमाई सियासत। चुनाव आयोग ने ये ऐलान किया है कि बिहार चुनाव के बाद अब 3 केंद्र शासित प्रदेश और यूपी समेत 9 राज्यों में भी SIR प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन ये खबर सुनकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के होश उड़ गए हैं, जिसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मांग की है कि इस पूरी प्रक्रिया में PDA के अधिकारी और कर्मचारियों की तैनाती होनी चाहिए। यही नहीं, अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लगातार इस बात का जिक्र किया है कि जिलों में अधिकारियों की पोस्टिंग जाति देखकर हो रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि PDA के लोगों को पोस्टिंग नहीं दी जा रही, यानी अभी प्रक्रिया ठीक से शुरू भी नहीं हुई है और अभी से अखिलेश यादव छटपटाने लगे हैं। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, SIR प्रक्रिया अभी शुरू भी नहीं हुई है ठीक से और अखिलेश यादव इतने परेशान हैं। देखिए, परेशान तो अखिलेश को ही होना है जी। परेशान इतने ज्यादा मायावती नहीं होगी, क्योंकि मायावती आजकल कंफ्यूज्ड हैं। थोड़े से कंफ्यूजन है उनके अंदर कि क्या फिर से मुसलमान उनकी पार्टी के साथ वापस आएंगे कि नहीं। हालांकि वो भी कोशिश कर रही हैं, पिछले कुछ समय से कोशिश पर कोशिश कर रही हैं। उन्होंने भाईचारा कमेटी बनाई है, कई मुस्लिम लीडरों के साथ बैठक की है। पिछले दिनों लखनऊ में अलग अलग क्षेत्रों के मौलानाओं को भी बुलाया गया और मायावती से मुलाकात हुई उनकी कि नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, इसलिए आप कम से कम कुछ % वोट मुसलमानों का हमें दिलवाइए। और इसलिए मायावती को लगता है कि अगर पूरी तरीके से मुसलमानों पर भरोसा कर लिए, जैसे पहले करते आए, 51 टिकट दे दिए और उसके बावजूद मुसलमान वोट नहीं दिया, तो न इधर के होते हैं न उधर के होते हैं। तो एक ही पटरी पर चलना चाहिए। दोहरी पटरी पर चलोगे तो फिर एक्सीडेंट का खतरा ज्यादा रहेगा। तो इसलिए अखिलेश यादव को परेशान होने की जरूरत है और अखिलेश यादव परेशान है। लेकिन इनकी परेशानी के बीच भी अभी भी अखिलेश यादव वो बातें कर रहे हैं जो कि न राजनीतिक तौर पर न लीगल तौर पर करेक्ट हो सकता है। ये जातियों के आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग, ये ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश, ये कोशिश परफॉर्मेंस के आधार पर पोस्टिंग ट्रांसफर होता है। किसी अधिकारी को, किसी कर्मचारी को कहीं रखा जाता है या फिर जाति के आधार पर होगा। ये तो अखिलेश यादव की सरकारों के समय ही होता रहा। और ये पीडीए कोई जिन है? PDA को ऐसी व्यवस्था है जो किसी के अंदर डालो, ब्लड निकालो और उसके बाद चेक करके देख लो कि नहीं, ये PDA ग्रुप का ब्लड है। ये PDA ग्रुप का ब्लड नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में काम करने वाले सारे लोग, जो भी कर्मचारी हैं, जो भी अधिकारी हैं, उसकी जिम्मेदारी प्रदेश पर है, उसकी जिम्मेदारी प्रदेश के प्रति है और उसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार को ठीक ठाक से चलाने की है। अब ऐसे में अखिलेश यादव की समस्या है, क्योंकि समस्या अखिलेश यादव को क्रिएट की गई है मुसलमानों से। जिन जिन राज्यों में SIR की प्रक्रिया हो रही है या जिन राज्य में SIR की प्रक्रिया हुई, जैसे अभी बिहार ही ये एक्सपेरिमेंट ग्राउंड रहा और बिहार में SIR की प्रक्रिया हुई और वहां पर 66 लाख से ज्यादा वोट काटे गए। लेकिन जो देखा गया और इन लोगों को जो महसूस हो रहा है, डर पैदा हुआ है इस बात को लेकर कि जितने मुस्लिम बहुल जिले हैं बिहार के अंदर भी, सबसे ज्यादा वोट जो काटे गए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसमें किशनगंज का नाम आता है जहां 70% मुसलमान हैं। उसमें अररिया का नाम आता है, पूर्णिया का नाम आता है, कटिहार का आता है। इन जगहों पर 2.5 लाख, 2,76,000, 3.5 लाख तक वोट कटे हैं। अब डर इन लोगों को लग रहा है कि ये मुस्लिम बहुल इलाकों में जो फर्जीवाड़ा फैला रहे थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ घुसपैठियों का वोट होता है। वोट ये लोग अलग अलग विधानसभाओं में रिपीटेड वोटर बनके, यानी कि एक विधानसभा में भी नाम है, दूसरे विधानसभा में अपने रिलेटिव के यहां ही एड्रेस देकर वहां नाम जुड़वा लिया। तो ये जो धारणाएं हैं वो उसमें फेल होता दिखाई पड़ा है। डर मुसलमानों के अंदर है और मुसलमानों के इस डर से अखिलेश यादव डरे हुए हैं कि इनका सबसे बड़ा कोर वोट बैंक, जिसमें से एक मुस्लिम एक यादव, और यादव तो इनके साथ रहेंगे, लेकिन यादव के बीच भी जो इन 2-3 महीनों के अंदर
जो यादवों का यूथ ग्रुप है वो जैसे अखिलेश यादव से खिसकता जा रहा है और 15-20% लगभग ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखाई पड़ रहा है, चाहे हिंदुत्व की बात पर ही क्यों ना हो। इससे इनको डर लगने लगा, मुसलमान अगर थोड़ा सा कमजोर हुआ, मुसलमानों का वोट जो फर्जी तरीके से दिलवाते थे वो कटा, तो फिर समस्याएं पैदा होगी। और यही आधार उत्तर प्रदेश में है। ये सर्वे जो हुआ पिछले कुछ समय से जो चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में, ये सारी कवायतें चल रही है। डर क्यों रहे अखिलेश यादव? क्योंकि चुनाव आयोग उन्हीं कर्मचारियों का उपयोग करती है जो राज्य सरकार की होती है, और वही राज्य सरकार के कर्मचारी अभी इंटरनल सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या क्या स्थिति है। कहीं कहीं मुसलमानों की जनसंख्या 14% और वहां का वोटर मुसलमान जो है वो ओवरऑल जो पोलिंग हुआ है वोट उसमें से 30% के आसपास। ये मुसलमानों के अपने आधार के अनुसार, आधार कार्ड के अनुसार 18 साल से उम्र से ज्यादा के मुस्लिम वोटर जो हैं उसकी संख्या उसके पॉपुलेशन से ज्यादा कैसे बढ़ जाती है। ये आधार चल रहा है कि ओवरऑल ये फर्जीवाड़ा है। और उत्तर प्रदेश में ये फर्जीवाड़ा केवल इस बात से नहीं है कि यहां पर कोई बांग्लादेशी, पाकिस्तानी आकर बसा हुआ है, उसकी संख्या बहुत कम है, बहुत कम है। पाकिस्तान के लोग ज्यादातर उत्तर प्रदेश में कुछ घुसपैठ किए हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गए थे फिर वापस आ गया, उनके परिवार वाले कुछ यहाँ रह रहा है, तो इसलिए उन लोगों में कुछ है। लेकिन फिर भी यहां घुसपैठिए से ज्यादा धांधली दूसरे तरीके से हो रहा है। मुजफ्फरनगर हो या मेरठ हो या शामली हो या संभल हो, मुरादनगर हो, ये सारे जगहों पर अभी धीरे धीरे एक्सपोज होगा जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी। क्योंकि इन सारे मुस्लिम इलाकों में एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा, जैसा कि बिहार का पैटर्न रहा। बिहार में सबसे ज्यादा जो वोटर कटे हैं वो घुसपैठिए नहीं थे बल्कि रिपीटेड वोटर थे, जो एक विधानसभा में और दूसरे विधानसभा में दोनों जगह का वोटर है। उससे बाद जो वोट सबसे ज्यादा काटे गए वो उन लोगों का है जिसकी मौत हो गई है, अभी भी वोटर लिस्ट में नाम चल रहा है, और ये उत्तर प्रदेश में भी है। और इसमें सबसे ज्यादा मुसलमान इसके लिए तैयारी करते रहे हैं। इसलिए अखिलेश यादव नहीं, इसके अलावा प्रियंका गांधी भी जो है वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रही है चुनाव आयोग को। देखिए, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये चेहरा अलग अलग है जी। ये चेहरों के मुंह खोलने से फर्क नहीं पड़ता, ये देखा जाता है इंटेंशन और देखा जाता है कि उसके सोचने का तरीका, काम करने का तरीका क्या है। इसलिए ये सब रावण ही हैं। रावण के अगर 10 सर थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10 मुंह वाला रावण अलग अलग बोलेगा, बात करेगा, उसकी जुबान अलग होगी। तो ये उसी कैटेगरी के लोग हैं। एक सामने में रावण का असली चेहरा दिख रहा है और वो जो सामने वाला मुंह जिसके आसपास के इर्द गिर्द छोटे छोटे खोपड़ियां दिखाई पड़ रही है वो है राहुल गांधी, और उसके इर्द गिर्द के चारों तरफ ये 9 मुंह वाले जो लोग हैं वो कौन है? तेजस्वी यादव एक तरफ दिख जाएगा, एक तरफ अखिलेश यादव दिख जाएगा। ये सारे लोग एक ही तरीके की राजनीति करेगा और एक ही तरीके की बात बोलेगा। प्रियंका वाड्रा आज उस गुट में शामिल है क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट जैसे अखिलेश यादव के पास वैसे ही कांग्रेस के पास, दोनों एक साथ लड़ेगा चुनाव तो एक साथ कंबाइंड तौर पर मिलेगा। अगर अलग लड़ेगा तो थोड़े बहुत वोट इधर से उधर होंगे, बढ़ सकते हैं। इसलिए इन लोगों की समस्या इसी बात को लेकर है कि उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट, बिहार की तरह तो है नहीं, बिहार से बड़ा, लगभग दुगना विधानसभा सीटें, लगभग दुगने की बात की जाती है, 243, 404, ये लगभग दुगने सीटें हैं। तो ऐसे में स्थितियां क्या होगी कि यहां पर वोटर भी ज्यादा, पॉपुलेशन ज्यादा, तो वोटर जो कटने वाले हैं ये करोड़ में आएंगे और करोड़ में से सबसे ज्यादा परसेंटेज जो होगा इन मुसलमानों का होगा, क्योंकि इन्होंने पहले से फर्जीवाड़ा तैयार किया था। और इसलिए जब बुर्के की बात आती है कि बुर्का हटा के पहचान के साथ आपको वोट देना पड़ेगा, तो वैसे समय में सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है? वो मुस्लिम बहुल इलाके से जीतने वाले सांसद, विधायक। इकरा हसन मैदान में उतर जाती है, नहीं नहीं मुसलमान के महिलाओं का चेहरा नहीं देखा जा सकता, ये गैर मर्द कैसे देख लेगा? तो गैर मर्द नहीं देखेगा तो डॉक्टर के पास इलाज करवाने नहीं जाते। अगर जाते हो
तो वहां पर जो चेकिंग होगी, अगर एयरपोर्ट पर चेकिंग होगी, वहां पर नहीं दिखाओगे। गैर मर्द नहीं देख सकता, गैर औरत तो देख सकती है। इसलिए चुनाव आयोग ने तो कहा कि भाई वोटिंग के समय में महिला कर्मचारी होगी, वही चेक करेगी, और ऐसे भी महिला ही देखती है। तो ऐसी स्थितियां इसलिए हुई क्योंकि ये जो रिपीटेड वोटर, ये जो मरे हुए लोगों का वोट पड़ता था, ये लाखों में, बिहार में जब 35 लाख से ज्यादा ऐसे रिपीटेड और मरने वाले वोटर हैं, तो उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ में होंगे, 1.25 करोड़, और उसमें से 50 से 60 लाख होंगे जो मुसलमानों का वोटर होगा। तो इसलिए ये लोगों ने जो फर्जी तरीके अपनाए थे और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में ये डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश केवल इस आधार पर नहीं होती थी। नहीं तो एक मुस्लिम परिवार, उसके घर में होना चाहिए 5 से 7 वोट, वो अपने ताता, नाना, ताऊ, मामा, भांजा, भांजी सबको बुला लिया उधर से, और उसके परिवार में 21 वोट हो गया। वो कैसे होता है? उसके परिवार में 21 मेंबर है नहीं, वो बाहर से लाकर इम्प्लांट किए हुए हैं कि नहीं नहीं, ये मोहल्ले में जितने लोग हैं, अगर 5-5 वोट अपने जुड़वाएंगे दूसरे जगह रिलेटिव के साथ, तो इस विधानसभा में हमारी संख्या बढ़ेगी, 25-30% हो जाएगी, और फिर एक मुसलमान कैंडिडेट दिया जाएगा महागठबंधन जैसे पार्टियों की तरफ से, या ये जो अखिलेश यादव का गठबंधन है। तो इस तरह से ये इंडी अलायंस के पार्टनर जितने हैं मुस्लिम कैंडिडेट देंगे, मुस्लिम कैंडिडेट जीतेगा। अब हमारा विधायक मुसलमान होगा, अगर 30% पूरा कर रहा है, अब उसी में पलीता लग रहा है। अब एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ मुसलमान तो अभी डरा हुआ है इस बात को लेकर कि अखिलेश यादव चीख चिल्ला तो रहा है, पीडीए की बात करेगा, कर्मचारियों की बात करेगा। कर्मचारी कोई अपनी नौकरी नहीं गंवा सकता, चाहे मुसलमान ही क्यों न हो। दरभंगा में एक मुस्लिम कर्मचारी था जो चुनाव के समय में अपनी ड्यूटी कर रहा था, और उस समय उसने लिस्ट तैयार की थी। अजीत अंजुम जैसा व्यक्ति वो जाकर उस मुसलमान कर्मचारी के कारण उससे पूछ रहा है कि देखिए क्या गड़बड़ियां चल रही है, क्या गड़बड़ी हो रही है, क्या ऐड किए जा रहे हैं। उसने इसकी पोल खोल दी कि जिसका नाम है, जिसका एड्रेस है, जिसका डॉक्यूमेंट्स है, उसी का नाम हम अपलोड कर रहे हैं। तो वैसी स्थितियों में ये ईडीए, पीडीए, सीडीए कुछ नहीं चलेगा। ये कोई भी जो स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी है वो अपनी नौकरी दांव पर लगाकर तुम्हारे लिए फर्जीवाड़ा नहीं करेगा। इसलिए ये फर्जीवाड़े की पोल खुल रही है, और कम से कम तो पूरे उत्तर प्रदेश में अभी 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा ये वोट कटने वाले हैं मुसलमानों के। उत्तर प्रदेश में एसआईआर बड़े तरीके से होगी। ये अखिलेश यादव जो 37 सांसद लेकर चल रहा है, ये अगली बार 7 से नीचे हो जाएगा, और ये विधानसभा में तो कोई उम्मीद ही नहीं है। जैसे ये सारे युवराजों की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो राजा बनने की स्थिति तक नहीं पहुंचेगा, युवराज ही बन के रिटायरमेंट होगी इसकी, चाहे राहुल गांधी हो, तेजस्वी हो या अखिलेश यादव हो। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो विपक्ष उस एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है जिसका काम पारदर्शिता लाना, डुप्लीकेट वोट को छांटना है। ये सीधे सीधे दिखाता है कि विपक्ष को ये डर सता रहा है कि कहीं वोटिंग लिस्ट से उन घुसपैठियों के नाम न कट जाए जिसका वोट विपक्षियों को पड़ता है। खैर, अब यूपी की सियासत में आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।